ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। एमपी के दमोह में लव जिहाद का आरोप लगाकर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। काफी बवाल के बाद लड़की की शिकायत पर दमोह की पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। रात के वक्त बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हिंडोरिया के महिला थाने के बाहर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। हिंदू संगठन इरफान खान नाम के लड़के के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे थे। आज हम लोगों को हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची है जो कि हिंदू है और मुस्लिम लड़का जिसका नाम इरफान है, जिसके द्वारा ये हमारा जो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है उसमें उन लोगों को अंदर जाते हुए देखा गया था। जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इरफान मौके से फरार हो गया और लड़की को बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने साथ लेकर थाने पहुंचे। तो बच्ची ने पूरी बयानबाजी यहाँ विधिवत तरीके से किया है और एफआईआर हो रही है। तो उसमें यही सामने आया है कि ये लव जिहाद का मामला है। इस बात को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता उग्र हो गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। नारा जो है वो छेड़छाड़ और प्लस एससी तक मामला जो है वो पंजीबद्ध किया गया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से सोयाबीन किसानों को काफी नुकसान हुआ है। आलम यह है कि किसान अब अपनी ही बोई हुई फसल पर आंसू बहाने को मजबूर हैं। तस्वीरें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की हैं। किसान सड़कों पर लेटा हुआ है और हाथों में सोयाबीन की बर्बाद फसल है और खेतों में लेट लेट कर मुआवजे की गुहार लगा रहा है। मेरा बीमा कैसे मिलेगा? हमारी फसल बर्बाद हो गई, मेरी फसल बर्बाद हो गई, मेरी फसल बर्बाद हो गई। मैं क्या करूं मालिक, मेरी फसल बर्बाद हो गई है मालिक। किसान प्रेम नारायण ने बैंक से कर्ज लेकर 3 हेक्टेयर भूमि पर सोयाबीन उगाई थी, लेकिन ज्यादा बारिश और पीला मोज़ेक बीमारी से पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब सिवाय आंसू बहाने और सरकार से गुहार लगाने के कोई दूसरा चारा नहीं बचा। अरे कर्जा कैसे पटाऊंगा, मेरी फसल बर्बाद हो गई। किसानों की मांग है कि सरकार फसल नुकसान का सर्वे कराकर बीमा और मुआवजा राशि दे। बिहार में शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन बावजूद इसके तस्कर अलग अलग राज्यों से तस्करी कर शराब को बिहार भेज रहे हैं, और वो भी तब जब कुछ महीनों बाद ही सूबे में चुनाव होने वाले हैं। पहली नजर में आपको भी लगेगा कि इस पार्सल में अचार से भरे कनस्तर हैं, लेकिन जब इन्हें खोलकर देखा गया तो जीआरपी पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। इन कनस्तरों में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा बोतलें शराब की निकली, जो वाराणसी से पटना के लिए भेजी जा रही थी। दरअसल आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि कुछ पार्सल जो बिहार जा रहे हैं उनमें शराब छिपी हुई है। जब जीआरपी ने एक एक कर पार्सलों को खोलना शुरू किया तो वो भी भौचक्के रह गए। जीआरपी के मुताबिक शराब की कीमत लाखों में है। दिल्ली के आदर्श नगर थाना क्षेत्र से एक ऐसा वीडियो आया है जिसमें नकाबपोश बदमाशों का तांडव दिखा। बदमाशों को देखते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई और लोग भागने लगे। 4 सितंबर दोपहर 2 बजे के वक्त सीसीटीवी में एक लड़की भागती हुई दिखी। उसे देखकर सामने से गुजर रही लड़की ठिठक गई और पल भर में पीछे मुड़कर भागने लगी। ठीक उसके पीछे एक लड़का भागता हुआ आया, क्योंकि उनके पीछे 4 बदमाश हथियार लेकर दौड़ते हुए आ रहे थे। 1, 2, 3 और 4 चारों ने अपने चेहरे ढके हुए थे और उनके हाथ में धारदार चाकू था। चारों तेजी से गली की ओर भागते दिखे। दहशत फैलाने वाले बदमाशों का ये वीडियो दिल्ली के आजादपुर गांव का है। इन चारों ने गहनों की दुकान पर चाकू से हमला कर दिया था। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने एक व्यक्ति को चाकू मार दिया। एकदम पापा आए, पापा बोले क्या कर रहे हो? उन्होंने पापा के माथे पे चाकू मारा। फिर पापा ने गिरबान पकड़ा, फिर पापा के 3 चाकू मारे उन्होंने। जिसके बाद इस महिला ने पड़ोसियों को आवाज दी। जैसे ही पड़ोसी मौके पर पहुंचे, चारों बदमाश भागने लगे। उसी वक्त ये लड़कियां भी वहां से गुजर रही थी और बदमाशों को देखकर ये डरी और भागने लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया है। राजधानी दिल्ली के धौला कुआं में बस स्टैंड के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बस धूं धूं कर जलने लगी। बताया गया कि ये बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी, तभी एक तेज रफ्तार बाइक बस से भिड़ गई, जिसके बाद पहले बाइक में आग लगी और फिर बस में भी आग फैल गई। बस में आग इतनी तेजी से भड़की कि देखते ही देखते पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई, जिसके बाद बस से आग की ऊंची ऊंची लपटें भी निकलने लगी और पूरा इलाका काले धुएं से ढक गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय बस में करीब 10 लोग सवार थे, लेकिन अच्छी बात यह रही कि आग भड़कने से पहले ही सभी यात्री सुरक्षित बाहर आ गए। जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे तब तक पूरी बस जलकर राख हो चुकी थी।
यूपी के फिरोजाबाद में टायरों की एक स्क्रैप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि जब तक दमकल पहुंचती तब तक अच्छा खासा नुकसान हो चुका था। आग लगते ही फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई। मजदूर अपनी जान बचाने के लिए फैक्ट्री से बाहर भाग खड़े हुए। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि 2 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रही थी। चारों तरफ धुएं का काला गुबार फैल गया, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जानकारी के मुताबिक एक बॉयलर में तेल भरा हुआ था, जो अचानक फटा और देखते ही देखते भीषण आग भड़क उठी। मौके पर दमकल की 6 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। एक अनुमान के मुताबिक लाखों का नुकसान हुआ है। मथुरा में जर्जर हो चुकी पानी की टंकी को प्रशासन ने गिरा दिया है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। टंकी को लेकर इलाके में पहले से ही डर का माहौल था और इस तरह गांव वालों का डर दूर हो गया। सच्चे दरबार की जय। एक झटके में पानी की टंकी भरभराकर एक ही जगह बैठ गई। ये पानी की टंकी मथुरा के अडीन गांव में गिराई गई, जिसे गांव वालों ने जर्जर होने के बाद गिराने की मांग की थी। क्योंकि जर्जर होने की वजह से टंकी के गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था, लिहाजा प्रशासन ने पूरी तैयारी और सुरक्षा के साथ टंकी को गिरा दिया। एक तो जर्जर टंकी, ऊपर से भारी बारिश अच्छी इमारतों को कमजोर कर देती है। ऐसे में जर्जर टंकी के गिरने से लोगों ने राहत की सांस ली। और अब बात करेंगे देश की राजधानी यानी दिल्ली की, वो दिल्ली जिसके अंदर यमुना का पानी घुसपैठ कर चुका है। दिल वालों की दिल्ली पर अब पूरे देश को तरस आने लगा है। दिल्ली में 2023 की बाढ़ जैसे हालात बनते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर अब गाड़ियों के साथ साथ पानी भी दिखाई दे रहा है। और यमुना के पानी के साथ ही दिल्ली के लोग अपने दफ्तर आ जा रहे। कश्मीरी गेट की सड़कों तक यमुना की घुसपैठ दिखाई दी। पानी से बच बचाकर लोग चल रहे थे। सड़कों के दोनों तरफ आपको देखिए यमुना का पानी है, बगैर आगे मोनेस्ट्री है। कश्मीरी गेट जो सबसे व्यस्ततम सड़कों में आता है, वहां पर लंबी गाड़ियों की कतार लगी है। कश्मीरी गेट के बाद सिविल लाइंस और रिंग रोड तक यमुना का पानी आया, जिसे रोकने के लिए बोरियों में रेत भरकर रखी जा रही थी। सैंडबैग जो लगाया गया है, बावजूद इसके यहाँ पर पानी जो देखिए घुटने तक पानी फिलहाल रिंग रोड पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना ने सड़कों पर गाड़ियों की जगह ले ली है। सड़कों के साथ यमुना का पानी दिल्ली सरकार के करीब भी जा पहुंचा है। दिल्ली सचिवालय, जहां दिल्ली सरकार के तमाम सरकारी ऑफिस हैं, वहां भी यमुना के पानी की घुसपैठ हुई है। नदी के बहाव ने एक दीवार तोड़ दी, जिसके बाद पानी सरकारी दफ्तरों के पास पहुंच गया, जिसके बाद पानी सचिवालय की सड़क तक आ गया था। मतलब जिस रास्ते से दिल्ली सरकार के अफसर अपने दफ्तर जाते हैं, वो भी यमुना के कब्जे में आ गया। जो दीवार आप देख रहे हैं जिससे पानी इधर बहता हुआ नजर आ रहा है, दीवार के उस तरफ यमुना नदी है और दीवार के इस तरफ ये सचिवालय का हिस्सा है। दीवार तोड़कर अंदर आ रही यमुना के पानी को निकालने के लिए अफसरों ने बड़े बड़े पंप लगवाए। तमाम कोशिशों के बावजूद पानी भी अंदर घुसता गया और उसे बंद करने के लिए यहाँ पर ये सीमेंट बालू के बोरियां लाई गई हैं, सैंडबैग्स लाए गए हैं, ताकि उस रिसाव को किसी तरीके से रोका जा सके। सचिवालय में आज सुबह से ही बोरियों के जोर से पानी रोकने की कोशिश हुई। बारिश ने दिल्ली में प्रशासन की पोल भी खोलकर रख दी है। दिल्ली से सोनीपत की तरफ जाने वाले नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है। जिस फ्लाईओवर से हर रोज हजारों गाड़ियां गुजरती थी, वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है। गड्ढे से लोगों को सावधान करने के लिए पत्तियों को उसके इर्द गिर्द रखा गया, ताकि आने जाने वाले लोग सावधान रहे। फ्लाईओवर का जो एक हिस्सा है वो पूरी तरह से धंस चुका है। सुबह तकरीबन 6 बजे यहाँ पर हादसा हुआ था, जब ये जो सामने आपको ऑटो दिखाई दे रहा है, ये ऑटो ये जो पूरा धंसा हुआ हिस्सा है, इसके अंदर आ गया था। दिल्ली के जिस कश्मीरी गेट ISBT से देश भर में लोग सफर करते हैं, वहाँ की पुलिस चौकी ही पानी में डूब गई। इस समय हम ISBT पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हैं और आपको अगर तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए घुटने तक फिलहाल पानी आ गया है। हालात इतने खराब हैं कि पानी की वजह से बसें सड़क पर फंसी रही। कि ये बस जो है वो खराब हो गई है, जिसके कारण पीछे लंबा जाम देखने को मिल रहा है। सवारी भी है, पानी की वजह से खराब, पानी की वजह से दिक्कत आई है। सितंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली को यमुना ने घेर लिया। अब दिल्ली वालों की दिल्ली लाचार है।
और लाचारी भी इस कदर है कि आप देखेंगे तो आपको दिल्ली के लोगों पर तरस आ जाएगा। बेचारे वो लोग जो यमुना नदी के किनारे रहते हैं, उनके घरों का नामो निशान मिट चुका है। यमुना के किनारे वाली सड़कों पर अब गाड़ियां नहीं, एनडीआरएफ की नाव चल रही है। एनडीआरएफ की टीम ये पता लगाने में लगी रही कि कहीं कोई नदी किनारे फंसा तो नहीं है। एनडीआरएफ को भरोसा है कि अब पानी कम होने लगेगा, लेकिन वजीराबाद के लोगों की मुसीबत का कौन साथी बने, इन्हें तो जान बचाने के लिए घर की छतों पर रहना पड़ रहा है। जो चारपाई है वो पूरी चारपाई डूब चुकी है, घरों के अंदर लगातार पानी घुस चुका है। तो ये तस्वीर है यहाँ पर इस वक्त अंबेडकर नगर की। यही हाल सिविल लाइंस का रहा। वहाँ के बोला रोड इलाके में सड़क के किनारे नाव के ऊपर लोग दिखे। वो आखिरी दरवाजा जो कि रोका जाता था दिल्ली में पानी, लेकिन वो सभी गेट्स इस वक्त यहाँ पर खुले हुए हैं। दिल्ली में यमुना के रौद्र रूप में पानी को बहने देना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, इसलिए हर डैम के गेट खोले गए हैं। दिल्ली में यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली में यमुना के पानी के लेवल को अगर देखें तो पता चलेगा कि यह दिल्ली में तीसरी सबसे बड़ी बाढ़ है। यमुना में 205 मीटर पर खतरे का निशान है और आज सुबह 8 बजे यमुना नदी 207.47 मीटर तक बह रही थी। इससे पहले साल 2023 में नदी में पानी का लेवल 208.66 मीटर था, जो इतिहास का सबसे ज्यादा लेवल था। उससे पहले 1978 में दिल्ली में यमुना 207.49 मीटर तक चली गई थी। तो आंकड़े अगर हम देखें तो इस बार यमुना में पानी का लेवल तीसरा सबसे ज्यादा है। यूपी के महोबा में एक शख्स पेड़ पर फांसी लगाकर जान देने की कोशिश कर रहा था। सुसाइड के लिए युवक पेड़ पर चढ़ गया और फंदा लगाने लगा, लेकिन तभी पुलिस देवदूत बनकर आ गई। अरे क्या कर रहे हो भाई? फांसी लगा। पुलिस को किसी ने सूचना दी कि एक युवक सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। जानकारी मिलते ही चौकी प्रभारी नरेश चंद्र निगम मौके पर पहुंच गए और युवक की तलाश शुरू की। ये है गाड़ी, हाँ देखो इसके अगल बगल ही होगा कहीं। लगाओ टार्च, अगल बगल देखो, इधर देखो। या अरे ये चिल्ला रहा है, ये चिल्ला रहा है, ये चिल्ला रहा है। पुलिस ने सुसाइड करने का कारण पूछा तो युवक ने परिवार वालों पर परेशान करने का आरोप लगाया। अरे क्या कर रहे हो भाई? क्यों? मैं अपनी माता पिता से परेशान रहा था भाई से। क्यों? कहाँ घर है तुम्हारा? कहाँ घर है? तुम्हारी क्या नाम है तुम्हारा? रामकेश। तुमसे रात का? अरे नहीं डराते हो, कोई बात नहीं। काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद भी युवक नीचे नहीं आ रहा था। नीचे आ जाओ, नीचे आओ। अरे छोड़ो, रस्सी छोड़ो। काफी मान मनोबल के बाद युवक नीचे आया, जिसके बाद पुलिस ने परिवार वालों को बुलाकर उसे सौंप दिया। पंजाब के फाजिल्का में एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में डूब रहे 2 भाइयों की जान बचा ली। दोनों भाई ट्यूब के सहारे बाढ़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाढ़ में डूबते जा रहे थे। एनडीआरएफ के जवानों को देखकर दोनों भाइयों ने मदद के लिए पुकार लगाई, जिसके बाद एनडीआरएफ के जवान तुरंत इनके पास पहुंचे और दोनों भाइयों को डूबने से बचा लिया। ये देखिए एक टायर की जो ट्यूब है उस पे ये लोग टिके हुए हैं। अब इन लोगों को बचाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। ये अंदाज़ा इन लोगों की ज़िंदगी का लगा सकते हैं हम। टायर का ट्यूब दोनों भाइयों के लिए वरदान साबित हुआ। अगर ट्यूब न होता तो दोनों भाई बाढ़ में डूब जाते और इनकी जान भी जा सकती थी। 37 साल बाद पंजाब में बाढ़ से भयानक तबाही आई है। पंजाब के सभी 23 जिलों के करीब 1400 गांव इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। 4.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि 37 लोगों की मौत की खबर है। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों का और बुरा हाल है। फाजिल्का के मातम नगर गांव को बाढ़ ने चारों तरफ से घेर लिया है। हालात ऐसे हैं कि लोग या तो घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं या फिर अपने घरों को छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। ये जो ग्रामीण हैं ये कहाँ जा रहे हैं? फाजिल्का शहर जा रहे हैं? ये अपने अपने रिश्तेदारों में जा रहे हैं। कल लॉसमेंट हुई थी, पिछो फोन आया सीगा कहीं देखे पानी बदल चुका है, ता करके जा रहे हैं अपने अपने रिश्तेदारों से। बाढ़ बारिश ने पूरे पंजाब को उजाड़ कर रख दिया है। फसलें बर्बाद होने से किसान परेशान हैं। हालांकि आपदा के बीच मदद का मरहम लगाने के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अमृतसर पहुंचे और किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। चिंता मत करो, ठीक कोशिश करेंगे कि संकट से पार निकाल के आपको ले जाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब के गुरदासपुर जिले भी गए। शिवराज सिंह चौहान खेतों में खुद पैदल चलकर गए और बाढ़ बारिश से बर्बाद हुई फसल का जायजा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने नंगे पैर खेतों में जाकर खुद बारिश से बर्बाद हुई मक्का की फसल देखी।
एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है और हर संभव मदद की जाएगी। ये जख्म ऐसा है बाढ़ का जिसको भरने में समय लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे यहाँ की जनता का साथ देने में और इस संकट से जनता को निकालने में। गुरदासपुर पहुंचने से पहले शिवराज सिंह चौहान अमृतसर में थे। अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने खेतों में जाकर खराब फसलों का जायजा लिया। कितने दिन से डूबी है ये? 26 तारीख की डूबी है। 26 तारीख से अब तक डूबी है। आज पानी फिर चढ़ गया सर। आज बढ़ रहा है अभी, अब ये तो जड़ खत्म हो गई। पंजाब इस समय दशकों की सबसे भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है। अनुमान है कि बाढ़ बारिश ने 1.75 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल को बर्बाद कर दिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी आज पंजाब के दौरे पर रहे। अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया, किसानों से बातचीत की। अरविंद केजरीवाल नाव पर बैठकर बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लेते दिखे। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार हर किसान परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाई जाएगी। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। नदी नाले सब उफान पर हैं। लोगों को बार बार नदियों के पास नहीं जाने की नसीहत दी जा रही, पर बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे हैं जो बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही लोगों के लिए हरिद्वार पुलिस ने एक वीडियो जारी कर उनसे किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाने की अपील की। इस वीडियो में साफ दिखा कि हीरोपंती दिखाने के चक्कर में एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। दरअसल नाले का पानी सड़क से होकर बह रहा था। पानी का बहाव काफी तेज था। किनारे खड़े कुछ लोग पानी के कम होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक युवक ने अपनी बाइक पानी में उतार दी। कुछ दूर जाने के बाद ही वो सैलाब के आगे टिक नहीं पाया और बाइक समेत नाले में बह गया। बताया गया कि बाद में उस युवक को बचा लिया गया। पुलिस ने ये वीडियो जारी कर लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। नैनीताल में बारिश के पानी ने एक वन कर्मचारी की जान ले ली। वन विभाग में काम करने वाले दारोगा ड्यूटी के बाद अपने घर लौट रहे थे, लेकिन नाले के पानी ने उन्हें घर लौटने नहीं दिया। पानी ने सड़क को अपने कब्जे में लिया था। उसी पानी में अपनी बाइक ले जाने वाले दारोगा को पानी ने बाइक सहित निगल लिया। पानी की तेज रफ्तार के बीच जब बाइक निकली तो उसे देखकर समझ आ गया कि दारोगा का हाल क्या हुआ होगा। रस्सी के सहारे बाइक को निकालने के बाद दारोगा का शव भी निकाल लिया गया। इस काम के लिए एसडीआरएफ को लगाया गया था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक ट्रैक्टर बाढ़ के पानी में पलट गया, जिसके बाद दूसरे ट्रैक्टर से उसे खींचकर बाहर निकाला गया। इलाके में बांध का पानी छोड़े जाने के बाद ये स्थिति बनी है। गांव में खेतों के बीच पड़े हुए ट्रैक्टर को निकालने के लिए गांव वालों ने उस पर रस्सी लगाई, फिर दूसरे ट्रैक्टर से उसे खींचने की कोशिश की गई। समय रहते ट्रैक्टर को नहीं निकाला जाता तो पानी का तेज बहाव उसे अपने साथ बहा कर ले जा सकता था। पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पर बड़ा लैंडस्लाइड देखने को मिला। पठानकोट से लगते इलाके में एक पहाड़ के गिरने का लाइव वीडियो रिकॉर्ड हुआ। हिमाचल के एक गांव में पहाड़ों ने बड़ी तबाही मचाई। बताया गया कि पहाड़ के नीचे एक घर भी दब गया था। तो पंजाब हिमाचल बॉर्डर पर ये लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर किस तरह से तबाही पहाड़ के एक हिस्से के गिरने के बाद आई है। तस्वीरें आपके सामने। शिक्षक आपके और हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरु हमें न केवल ज्ञान और शिक्षा देते हैं, बल्कि अच्छे इंसान बनने में भी हमारी मदद करते हैं। लेकिन तेलंगाना के आसिफाबाद में एक शिक्षक ने इस पेशे को शर्मसार कर दिया। आरोप है कि जय विलास नाम का ये शराबी शिक्षक रोजाना इसी तरह स्कूल जाता है। लेकिन आज हद तो तब हो गई जब ये बच्चों के सामने ही लड़खड़ा कर गिर पड़ा और फिर उठ नहीं पाया। इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया। उठो उठो तुम उठो, तुम उठो, तुम्हारा को निशा ज्यादा होगा, उठो तो बोल रहा। कहता 10 बज रहा, 10:30 बज रहा। हाँ, ये तरीका नहीं होता ना। घटना सुकुतुपल्ली गांव के सरकारी आश्रम स्कूल में हुई। वीडियो वायरल होने के बाद आदिवासी कल्याण विभाग ने आरोपी को सस्पेंड कर दिया। स्थानीय लोग और अभिभावक इस घटना से नाराज हैं। शिक्षा विभाग ने सभी को चेताया है कि वो ईमानदारी से काम करें और स्कूलों में अनुशासन बनाकर रखें। पंजाब के लुधियाना में बाइक चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है।
ताजा मामला लुधियाना के हरबंसपुरा इलाके का है, जहां एक चोर ने घर के बाहर खड़ी बाइक पर अपना हाथ साफ कर दिया। चोर की एक करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पलक झपकते ही चोर बाइक लेकर चलता बना। इससे पहले गमछा लपेटे आरोपी वहां पहुंचा और आसपास मुआयना करने लगा। जब आरोपी को लगा कि उसे कोई और नहीं देख रहा तो नकली चाबी से बाइक को स्टार्ट किया और वहां से फरार हो गया। हालांकि जिस वक्त आरोपी बाइक चोरी कर रहा था वहां से कुछ लोग आते जाते दिखे, लेकिन किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। बताया गया कि इलाके से पिछले 1 साल में 10 से ज्यादा बाइक चोरी हो चुकी है और यही वजह है कि लोगों में काफी आक्रोश नजर आया। इधर ओडिशा के पुरी में समुद्र तट पर एक सैलानी बहने वाला था। समंदर ने उस टूरिस्ट को लगभग अपनी चपेट में ले ही लिया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। चमत्कार इसलिए क्योंकि समंदर की इन खतरनाक लहरों के बीच से प्रियव्रत दास नाम के सैलानी को बचा लिया गया। समंदर की लहरें उस टूरिस्ट को अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन वहां चट्टान की तरह उसके साथ ये लाइफ गार्ड मौजूद था। उसने सही तकनीक और पूरी सूझबूझ के साथ टूरिस्ट को समंदर के किनारे तक पहुंचाया। राजस्थान के अलवर में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। कुछ हिंदू संगठनों ने पुलिस के साथ मिलकर एक हॉस्टल में छापेमारी की तो नजारा हैरान करने वाला था। बच्चे रोने लगे और डर के मारे छत से कूदने की जिद करने लगे। बेटा हाथ पैर टूट जाएंगे, ऊपर से मत कूदो, हम तुम्हारे लिए आए, ऊपर से मत कूदो, लग जाएगी। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि MIA थाना क्षेत्र के सैयद कॉलोनी में बच्चों का अवैध तरीके से धर्मांतरण किया जाता है। इस हॉस्टल में करीब 60 बच्चे हैं जो हिंदू परिवारों से। आरोप है कि बच्चों को पैसे का लालच देकर उन्हें धर्म विशेष के खिलाफ भड़काया जाता है। धर्मांतरण के इस खेल में तमिलनाडु की एक संस्था का नाम आ रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फादर अमृत और सोनू नाम के एक आरोपी को डिटेन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ धार्मिक ग्रंथ और किताबें जब्त की हैं। मामले की तफ्तीश जारी है। राजस्थान के जालौर में एक विवाहित महिला से रेप की कोशिश का मामला सामने आया। आरोप है कि मोहनलाल नाम के शख्स ने घर में घुसकर न सिर्फ महिला से जबरदस्ती करने की कोशिश की, बल्कि विरोध करने पर उसे धमकी भी दी, जिसका वीडियो भी सामने आया। हालांकि इस वीडियो में महिला नजर नहीं आई, लेकिन आरोपी छेड़खानी करता दिखा। ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, देखो इस तरीके से। गुजरात की रहने वाली ये महिला अपने बच्चों के साथ जालोर के सांचौर में किराए के मकान में रहती थी। आरोप है कि मोहन घर में घुस गया और महिला का हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने लगा और जब महिला ने विरोध किया तो उसे पीटा भी। बाद में महिला ने जब शोर मचाया तो आरोपी वहां से फरार हो गया। महिला ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, साथ ही सबूत के तौर पर वीडियो भी पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। ताजनगरी आगरा में वाहन चोरों का आतंक इस कदर फैला हुआ है कि पुलिस के लिए भी ये चुनौती बनते जा रहे हैं। चोरों ने इस बार भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक स्कूटी पर अपना हाथ साफ किया। तस्वीरों में देखिए, शकुंतला देवी अस्पताल के बाहर खड़ी स्कूटी के पास पहले 2 युवक पहुंचे, फिर उनमें से एक युवक ने उसके लॉक से छेड़छाड़ की और पलक झपकते ही स्कूटी को ले उड़ा। इतनी सफाई से चोरों ने स्कूटी को चोरी किया कि पता ही नहीं लगा कि चोर हैं या फिर स्कूटी का मालिक। चोरी की वारदात की पूरी घटना अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस अब फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है। आपने एक से बढ़कर एक चोर देखे होंगे, लेकिन क्या कोई इको फ्रेंडली चोर देखा है आपने, जो घरों से सोने चांदी नहीं बल्कि गमले चुराता हो? ऐसा ही एक मामला यूपी के ललितपुर से सामने आया है। अनोखी चोरी की यह घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें हरे रंग की टी-शर्ट और हाफ पैंट पहने एक शख्स आता है और घर के बाहर लगे गमलों में से 2 गमले उठाकर ले जाता है। इस चोर ने उन लोगों की टेंशन बढ़ा दी जो अपने घरों को सजाने के लिए गमले लगाते हैं, और इस तरह के चोर आकर उन गमलों को उठाकर ले जाते हैं। फिलहाल चोरी की एक घटना सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इसे इको फ्रेंडली चोर बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में बारिश के बाद जिंदगी ठप पड़ गई, क्योंकि वहां के रेलवे स्टेशन से
पानी ही पानी वहां पर भर गया था, लोगों के घर में भी पानी था और सड़क का हाल तो आप पूछिए ही मत। रतलाम की गलियों में नदी जैसा बहाव था। लोगों की जान बचाने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे। सड़कों से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां भी ट्रेन पानी में डूबी हुई ही दिखाई दी। रतलाम में पानी के प्रकोप के बीच बरसाती नाले में एक व्यक्ति अपनी बाइक के साथ फंस गया। उसने आखिर तक पानी से बाइक निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत से परेशान किसानों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। परेशान किसान अब कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा दमोह के एमपी स्टेट एग्रो ऑफिस के बाहर, जहां टोकन पाने के लिए किसानों ने हंगामा कर दिया। बेकाबू किसानों ने खाद के लिए टोकन बांट रहे कर्मचारी को घेर लिया और टोकन छीनने लगे। छीना झपटी के दौरान किसान आपस में भिड़ गए, जिसके बाद खाद वितरण केंद्र के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस वालों ने काफी कोशिश के बाद किसानों को शांत कराया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।